हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 17 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ विमेन विनीता सेज शी इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर। यानी ये होगी विनीता, ये हो गए उसके फादर के ब्रदर्स, ओके, के ब्रदर के फादर, ओके, फादर ये हो गए। शी इज़ द वाइफ ऑफ, इसकी वाइफ है वो। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू इन द पिक्चर रिलेटेड टू विनीता। तो ये विनीता के पापा की मदर हो गई, यानी कि फादर्स मदर्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमें पूछा है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो m कितना होता है, m होता है 13, g इज़ 7, x इज़ 24। यहाँ लिखते हैं v होता है हमारे पास 22, p होता है हमारे पास 16 और g होता है 7। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ सब में +9 हो रहा है। तो h होता है 8, 8 + 9 करेंगे तो हो गया 17, 17 क्या होता है हमारे पास q। तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए हमारे पास। p होता है हमारे पास 16, 16 + 9 कितना होता है 25, और 25 होता है y। तो ये हट गया एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहा है हमको कि ये हमें डिक्शनरी की तरह लगाना है। तो ऑप्शंस हाइड किए। फर्स्ट हमें पता है कि 5 आएगा, तो 5 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें चेक करना है 1, 4 और 2 में से पहले कौन आएगा। तो 1 ये रहा, 4 ये रहा और 2 ये रहा। तो हमें पता है आई से पहले ई आता है और यहाँ तक दोनों सेम है और डी पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा। तो ये दोनों हट गए। अब हमें चेक करना है 2 और 4 में से कौन पहले आएगा। तो हमें अगेन पता है आई से पहले ई आता है, तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अगेन एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड अगर हम इसको देखें, ये क्या बन रहा है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यूब इंटू 3। 6 क्यूब कितना होता है 216, इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 648, और -2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 646। वहीं हम 4 क्यूब कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। 64 इंटू 3 करते हैं तो 192, और 192 - 2 इज़ 190। यानी कि 5 क्यूब कितना होता है 125, इंटू 3 करते हैं तो ये हो गया 375, और -2 कर लेते हैं तो ये हो गया 373। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एंड ये बोल रहा है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो ये है 80, यहाँ है 73, 64, 53 एंड 40। तो ये दिख रहा है -7 है, यहाँ -9 है, यहाँ -11 है, ये -13 है। तो यानी इवन नंबर ऑड नंबर हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से -15 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 25। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एंड अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो देखिए 7:9 है, देन यहाँ पे 31:39 है, यहाँ 3/5 है, और ये 15/23 है। ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें कि 7 × 4 करते हैं तो ये हो गया 28, 28 + 3 हो गया हमारे पास 31। और सेम अगर हम नीचे करें कि 9 × 4 इज़ 36, 36 + 3 इज़ 39। वहीं अगर हम देखें 3 × 4 इज़ 12, 12 + 3 इज़ 15, 5 × 4 इज़ 20, 20 + 3, ये ठीक है। तो हमें चेक करना है 11 × 4 इज़ 44, 44 + 3 इज़ 47,
इंटू 4 प्लस 3 सही है। 13 इंटू 4 इज़ 52, 52 प्लस 3 इज़ 55, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज निकालनी है। तो देखिए ये दोनों सेम है, इवन जे भी सेम है सब में। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, तो ये हट गया। बाकी सब सेम है, यहाँ सेम है। यहाँ देखिए ये टी था तो ये एफ कैसे, नहीं ये तो एफ़ का होगा ना, क्योंकि एफ़ हम ऐसे बनाते हैं तो ये एफ़ का हो गया, ये हट गया। उसके बाद ये एफ़ हम नॉर्मली भी ऐसे लिखते हैं तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि अगर हम एथिकल के ईच वावल ऑफ द वर्ड एथिकल इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर in the English alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter। ठीक है, तो ये है ETHICAL। इसके जो वॉवल हैं वो फॉलोइंग लेटर से होंगे, यानी यहाँ F आ गया, यहाँ J आ गया, यहाँ B आ गया। और जो कॉन्सोनेंट हैं वो पहले वाले होंगे, यानी ये S हो गया, G हो गया, B हो गया एंड K हो गया। ठीक है, in the newly formed word how many alphabets are there in English alphabetical series between the first from the left, नहीं third from the left ये and first from the right, यानी G and K के बीच में कितने लेटर्स आते हैं वो हमसे पूछा है। तो ये है HIJ, यानी कि 3 लेटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। 9th क्वेश्चन है हमारे पास एंड 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एनालॉजी से क्वेश्चन है। अगर हम 24 इंटू 13 करते हैं तो आता है हमारे पास 312। वहीं 43 इंटू 15 करते हैं तो आता है 645। ये देखिए लास्ट के 2 नंबर देखिए 7 और 2 है, यानी यहाँ 4 आना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। 7 and 2 अगेन, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 7 and 2 तो ये हो सकता है, पर हमें पता है कि 12 इंटू 17 क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास 204, तो ये भी नहीं है। 22 इंटू 17 जो होता है वो होता है 374, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है हमसे कि P, ये हमें कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो A#B इज़, A जो है वो डॉटर हैं किसकी, ये हैं डॉटर B की। B जो है वो ब्रदर हैं किसके, ये हैं ब्रदर C के। C जो है वो फादर है किसका, ये फादर है D के। एंड D जो है वो डॉटर है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए E की, ये है डॉटर। तो हाउ इज़ B रिलेटेड टू E, B रिलेटेड टू E हस्बैंड के ब्रदर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एंड ये बोल रहे हैं कि अगर हम प्ले को ऐसे कोड करते हैं, ट्री को ऐसे करते हैं, तो बुक को कैसे करेंगे। तो देखिए प्ले होता है 16, 12, 1 एंड 25। ये हो गया 18, 9, 3 एंड 22। तो ये है +2 -3 +2 -3। तो बुक लिख देते हैं, बुक है 2, 15, 15 एंड 11। तो यहाँ +2 हो गया तो D आ गया, यानी ये हट गया हमारे पास। यहाँ -3 करेंगे तो 12 आ गया, 12 होता है हमारे पास L, तो ये भी हट गया। +3 करेंगे तो 18 हो गया, यानी +2 करना था तो ये 17 हो गया, 17 होता है Q, तो ये भी हट गया एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें बतानी है। तो देखिए ये है हमारे पास, फिर ये इधर आया, ये इधर आया, ये इस तरफ आ गया एंड अब इसको यहाँ आना था। तो यहाँ तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है
एंड फोर्थ में है। फिर हम देख रहे हैं ये भी इधर गया, इधर गया, इधर गया। ओके, तो ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये फोर्थ पे हट गया और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये भी हमसे पूछा है कि ओके, ऑड वन आउट हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर और ये है 14 का स्क्वायर, ये है 19 का स्क्वायर, ये है 20 का स्क्वायर, नहीं ये तो 13 का स्क्वायर है। ये है हमारे पास 23 का स्क्वायर एंड ये है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर एंड ये है हमारे पास 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों में एक एक का गैप है बट यहाँ पे 2 का गैप है, तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि हमें इसमें करेक्ट सिंबल्स पुट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिवाइड नहीं आ सकता क्योंकि कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ भी डिवाइड नहीं हो सकता, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड कर देते बट यहाँ प्लस है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आ सकता है डिवाइड, तो ये देखिए दोनों डिवाइड सही हैं। तो हम पहले थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 23 प्लस 24 डिवाइड बाय 4 माइनस 10, तो ये गया 6 टाइम्स। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये हो गया 115 प्लस 6 माइनस 10, तो ये हो गया 115 माइनस 4 विच इज़ 111, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है हमें। एंड अगर हम देखें Q जो है वो इस तरफ आया है एंड X जो है हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, यही चीज़ चल रही है। फिर क्या हुआ है यहाँ पे ये L आगे, इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है, इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है, इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है। X हमारा यहाँ आ गया, V इधर आ गया, S एक और चला गया। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास L नीचे गया, S ऊपर गया एंड Q इधर आ गया। ठीक है, तो अब यानी इन दोनों का इंटरचेंज होना है, राइट। तो Q यहाँ आएगा, एरो इधर आएगा, तो ओके यहाँ D क्यों आ गया, ये हट जाएगा। Q तो इसमें भी है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और D यहाँ पे अगेन आ गया, ये भी हट गया, तो अब ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ हमारा Q था, यहाँ हमारा एरो था। ठीक है, और L हमने ऊपर लेके जाना है, ऐसे ये चारों मूव होंगे तो L ऊपर जाएगा। यहाँ V है, ये हट गया, L इसमें ऊपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है हमें कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो ये M N O P Q आएगा, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है हमको कि इसमें हमें सिंबल्स लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिवाइड बाय 7 पॉसिबल है, यहाँ डिवाइड बाय 7 पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन तो हट गया। फर्स्ट वाला आप चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 32 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 प्लस 17, तो ये गया 6 टाइम्स एंड ये कितना हो जाएगा 192 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 202, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अगेन हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ या फिर ब्लैंक में जो आएगा वो हमें पता करना है।
तो ये हो गया हमारे पास 82, 79, 71 डैश 60, 57 एंड 59। तो ये है -3, ये है -8, ये है -3 और ये है -8, यानी यहाँ -3 आएगा, यहाँ -8 आएगा। तो 71 -3 कितना होता है 68, और 68 -8 हो गया 60। तो 68 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि हैंड्स अगर मिटन से होते हैं। मिटन्स क्या होता है बेसिकली, तो मिटन्स होता है हमारे पास उसका हैंड जो ग्लव्स जैसे होता है ना, वो उसको हम मिटन्स बोलते हैं। तो फीट में हम क्या पहनते हैं, ये हम सॉक्स पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि ऑल कंप्यूटर्स ये है लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल एंड सम मोबाइल्स आर टैबलेट। तो सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो हाँ ये वाले जो मोबाइल्स हैं वो कंप्यूटर हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर मोबाइल, तो ये सारे कंप्यूटर्स मोबाइल हैं। सम कंप्यूटर्स आर टैबलेट, कंप्यूटर और टैबलेट का हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो ये हट जाएगा। ओनली 1 and 2 फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि ऑपोजिट टू 5 बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो 1 3 और 1 3 यहाँ दिख रहा है, यानी 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑप्शन से हट गए। ठीक है, 2 1 और 2 1 यहाँ कॉमन है, यानी 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट में हो गए, तो 6 भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोला है हमसे कि इसको डिक्शनरी के वे में हमें लगाना है। तो शुरू में देखिए सब में 5 है, इसको मैं हाइड कर रही हूँ। शुरू में सबके पास 5 है, 4 है, तो ये तो कॉमन हो गया यहाँ तक। अब हमें 3 2 1 में चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए HIR है, G पहले आता है S और R से, यानी कि 1 पहले आएगा और ये तीनों हट गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे है हमारे पास एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन एंड ये देखिए ये वाला कर्व तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है, ये हट गया। ये वाली फिगर भी कहीं नहीं बन रही है, ये वाली फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये हमें बोला है कि कंप्लीट करनी है इस सीरीज़ को। तो देखिए यहाँ P से शुरुआत है, तो यहाँ तक देखिए सेम आएगा, यहाँ भी सेम कट होगा और ये भी सेम होगा। P के बाद R आ रहा है, तो यहाँ R आएगा, सेकंड में R आ रहा है, सब में ही आ रहा है। यहाँ O है, यानी इधर भी O आएगा। ठीक है, OR तो कॉमन हो गया। फिर आएगा K, तो ये हट गया और ये हट गया। यहाँ आएगा P, ठीक है, ये यहाँ L आ गया है, ये तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बोला है कि मिरर इमेज बतानी है हमें। तो देखिए यहाँ पे ये डार्क है पहले, तो और रेक्टेंगल में है, तो यहाँ सर्कल आ गया, ये हट गया, यहाँ सर्कल आ गया, ये हट गया। ठीक है, अब हम देखें क्या और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये पहले आना चाहिए था ना, ये वाला इसमें पहले आना चाहिए था, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।